अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार की बारगाह में दो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामीन हज़रात, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू होना है और जिनका असल खिताब होना है वो कोई आम खतीब नहीं है, बल्कि संजीदा गुफ्तगू पुरमग़्ज़ खिताब कि दुनिया में अपने अंदाज और बयान से एक अलग पहचान रखने वाले शख्सियत से आप रूबरू होंगे। आज यकीनन ऐसे खिताब सुनने के बाद इंसान खुद महसूस करता है कि हाँ, मैंने चंद साअतें जो यहाँ पर खर्च की हैं उससे मुझे इल्म में, अमल में कुछ इजाफा हुआ है। तो हकीकी खिताब आप अभी भी तहैया कर लें, नियत कर लें कि हज़रत का ही समाअत करना है। मैं बस बतौर शिरकत, ताकि हाज़री मेरी भी हो जाए और हुजूर सरताज बशरा मखदूम शेख सलीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश हो जाए। आपकी बारगाह में थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप मुझे बारहा समाअत भी करते रहते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी समाअत करते रहेंगे। मैंने आयत करीमा पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिसका सीधा तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, मुझे हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन लोगों पर तूने इनाम किया है, जिन लोगों पर तूने एहसान किया है। यह आयत करीमा सूरह फातिहा की आयत करीमा है, जिसे हम सब पढ़ते, सुनते और दुआओं में मांगते भी हैं इससे दुआ। और यकीनन ये एक ऐसी जामे दुआ है जिसको हर दुआ में इंसान को अपना मामूल बना लेना चाहिए कि यकीन सीधे रास्ते की तलब अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा करता रहे। मामला यहाँ पर आकर नहीं रुकता है, बल्कि ये आयत करीमा एक बहुत ही अहम और बारीक नुक्ता लेकर के आपके सामने आती है। यूं तो हमने दुआ कर लिया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। मामला यहां पर नहीं रुकता है, बल्कि अगर मज़ाहिर कुदरत में आप गौर व फिक्र करेंगे और आप जायजा लेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के हर निज़ाम को किसी इल्लत, किसी सबब के साथ बांध रखा है। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, गांव में, इलाके में बारिश होनी है तो यूं बारिश नहीं हो जाया करती है, बल्कि उसके लिए मौसम बनता है, बादल आया करता है, उसके बाद बारिश हुआ करती है। दुनिया का हर निज़ाम, गर्मी होती है तो सूरज की वजह से, हालांकि अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो चांद से गर्मी पैदा कर दे और सूरज से ठंडक पैदा कर दे, लेकिन
अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम निज़ाम को एक दूसरे से बांध कर रखा है। सबब और मुसब्बब का एक जो बाहम ताल्लुक है, उससे ये कायनात चल रही है। अब हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। तो क्या सीधा रास्ता यूं ही ऐसे कोई रोशनी नमूदार होगी और आपको दिख जाएगा? यकीनन ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुआ करें और उसके साथ साथ हमें खुद कोशिश करनी होगी कि वो सीधा रास्ता है कौन जिसके लिए हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उसके लिए इल्म हासिल करता है इंसान, उसके लिए इंसान जद्दोजहद करता है, रियाजत व मुजाहिदे करता है और ना जाने कितने साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार देता है। इस तरह की दुआएं करता रहता है कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। लेकिन जब आप तारीख का जायजा लेंगे तो मालूम होगा कि बड़े बड़े इबादत गुजार भी बसा औकात ऐसे मरहले उनकी जिंदगी में आए, ऐसे लम्हे उनकी जिंदगी में आए कि उनकी इबादतें यकारत हो गई, ज़ाय हो गई और वो सीधे रास्ते से भटक गए। बड़े बड़े लोग जो इल्म में, फन में अपनी आप मिसाल नहीं रखते थे, उन्होंने इल्म से रास्ता तलाश करने की कोशिश की, इल्म से अपने रास्ते को पहचानने की कोशिश की, तो वहां पर भी उनके पास कुछ ऐसे लम्हे और कुछ ऐसे औकात आते हैं कि वहां पर इल्म भी इंसान का साथ छोड़ देता है और उससे भी मुकम्मल तौर से सीधे रास्ते की रहनुमाई होती हुई नजर नहीं आती। कहने का मतलब ये नहीं है कि इल्म से रहनुमाई होगी ही नहीं, लेकिन सिर्फ इल्म पर तकिया कर लेना, सिर्फ इल्म पर भरोसा कर लेना और इसी तरह सिर्फ अमल पर भरोसा कर लेना, ये दोनों गुमराही का सबब बन सकते हैं। तो फिर सीधा रास्ता है क्या? आप इल्म से सीधा रास्ता नहीं हासिल करते, आप सिर्फ अमल से सीधा रास्ता नहीं हासिल कर सकते, तो आखिर सीधा रास्ता कौन सा होगा जिसे अपनाने के लिए हमें वो सबब तलाश करना होगा जिसकी वजह से हमें सीधा रास्ता मयस्सर हो सके। क्योंकि हमारे सामने मिसालें हैं, उलमा की एक जमात गुमराह हो गई और इसी तरह इब्बाद और ज़ुहाद की एक जमात भी अपने रास्ते से भटक गई। तो कुरान पाक में सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में ही इसका मफहूम बता दिया कि सीधा रास्ता कौन सा है। आप इल्म भी हासिल करें, अमल भी हासिल करें, लेकिन आप मजबूत सीधा रास्ता अपनाना चाहते हैं जहां आपका इल्म भी काम आए, जहां आपकी इबादत भी काम आए, तो फिर कहीं और नहीं, सूरह फातिहा के अगली आयत में आइए, वहां पर पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते से यहाँ पर मुराद क्या है। या अगर आपने सीधा रास्ता इल्म से हासिल कर लिया, सीधा रास्ता आपने अमल से हासिल कर लिया, तो फिर उस सीधे रास्ते पर गामजन कैसे रहना है, उस पर मुकम्मल तौर से पाबंदी कैसे करनी है, उस आयत की तफसीर आपको अगली आयत में मिलेगी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता। फिर उसी का मतलब आगे बताया जा रहा है कि उनका रास्ता जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। तो पता चला कि हम जिस सीधे रास्ते की दुआएं मांग रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो वही रास्ता है जिस पर चलने वाले लोग वो होते हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है, एहसान किया है। मुकम्मल तौर से मफहूम यह निकला कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता यानी उन लोगों का रास्ता देखा जिन पर तूने इनाम किया है। अब अगर आप उन लोगों के रास्ते को अपनाते हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहम व करम की बारिशें की है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्बे खास अता किया है, तो आप समझ लें कि हम मुकम्मल तौर से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन हैं और सिरात मुस्तकीम पर अमल पैरा हैं और हम इंशाअल्लाह इससे गुमराह नहीं होंगे, इससे बरगश्ता नहीं होंगे। अब यहां पर एक सवाल हो जाता है कि सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसका मतलब बयान कर दिया कि वो लोग, उन लोगों का रास्ता हमें अल्लाह तबारक व तआला दिखा जिन पर तूने इनाम किया। पता चला सीधा रास्ता वही है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता सीधा रास्ता है।
अब एक मसला और फंसता है कि ये कौन सी जमात है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से गिरोह हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया और जिनके लिए कह रहा है कि अगर तुम सीधा रास्ता चाहते हो तो उन लोगों के रास्ते को अपनाओ जिन पर मैंने इनाम किया। अब जाहिर सी बात है, आपको ये जानना जरूरी हो गया, फर्ज ऐन हो गया, अगर आप सीधे रास्ते की मार्फत हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन पर इनाम किया, क्योंकि सीधा रास्ता वही है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्बे खास अता किया। हर शख्स दावा करता है, हर गिरोह, हर कौम अपने अपने मुक्तदा, अपने अपने अकीदतमंद शख्सियत के लिए ये दावा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कुर्बे खास अता किया है, इनका अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ आला मकाम है। लेकिन कुरान करीम को समझने का एक ज़ाब्ता ये है कि अगर आप कुरान करीम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले कुरान की एक आयत को दूसरी आयत से जोड़ करके समझना होगा। कुरान की तफसीर, कुरान की शरह, कुरान की वजाहत, कुरान का एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले कुरान में ही उसका मतलब तलाश करना होगा। हो सकता है किसी और पारे में, हो सकता है किसी और सूरा में, हो सकता है किसी और आयत में इस आयत का एक्सप्लेन किया गया हो, इस आयत को ज्यादा वाज़ेह अंदाज में बताया गया हो। तो आइए देखते हैं, तलाश करते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन लोगों के रास्ते पर अगर चलोगे तो वो सीधा रास्ता होगा, और ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। तो हम जब तलाश करते हैं और आँख उलटते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तफसीर का मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि हमें वो जमात मिल जाती है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। और वो कौन लोग हैं? अल्लाह तबारक व तआला दूसरी सूरत में आयत करीमा में तीसरे पारे की गालिबन आयत करीमा है, इरशाद फरमाता है उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। यानी वो लोग जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। कौन? नबी, मिनन नबिय्यीन। वो लोग, वो जमात कौन सी है? सबसे पहले वो जमात अगर कोई है तो वो नबियों की जमात है। वस्सिद्दीकीन, और दूसरे नंबर पर अगर कोई जमात है जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है तो वो सिद्दीकों की जमात है, सच्चे लोगों की जमात है। वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई, और तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है, जिनका तस्करा आता है, और वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान और माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में इलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और शहीद हो गए। वस्सालिहीन, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं जिन्हें हम सालिहीन और औलियाए कराम के नाम से याद करते हैं। तो पता चला कि जिस सूरह फातिहा में हम सिराते मुस्तकीम की दुआ मांग रहे थे, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांग रहे थे, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सीधा रास्ता वही है जिन पर मैंने इनाम किया है। और पर जब हम उन मुनामीन को, उन इनाम वालों को तलाश करते हैं तो पता चला कि वो इनाम वाले कोई और नहीं, नबियों की जमात है, सिद्दीकों की जमात है, शोहदा की जमात है और औलियाए कराम की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हमें अपना इल्म बचाना है, अब अगर हमें अपना अमल बचाना है, अब अगर हमें मरते दम तक सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहना है और इस रास्ते से बरगश्ता नहीं होना है, इस रास्ते से भटकना नहीं है, तो हमें चाहिए कि अपने इल्म के साथ, अपने अमल के साथ औलियाए कराम के दरों से भी वाबस्ता रहें, उनके फयूज़ व बरक़ात भी हासिल करते रहें, उनके दरों पर हाज़िरी भी देते रहें और उनके नक्शे, उनकी सीरत को, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश करते रहें। यहाँ पर जो कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर इनाम किया और इनका रास्ता ही सीधा रास्ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं
उस रास्ते को आप अपना लें तो पता चल जाएगा कि वो रास्ता सीधा रास्ता है और उसी पर आपको गामजन रहना, उसी पर आपको चलते रहना है। तब जाकर के आप इहदिना सिरातुल मुस्तकीम के हामिल होंगे। और अगर आपने इन औलियाए कराम, इन महबूबाने बारगाह इलाही और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदों के दरों से अपना नाता तोड़ लिया तो समझ लें कि हो सकता है किसी ऐसे मौके पर जाकर के आपका इल्म भी काम ना आए और अमल भी काम ना आए और आपकी सारी की सारी उम्र की कमाई एक झटके में यूं ही जाये हो जाए और बर्बाद हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इल्म हासिल करने और अमल करते हुए आप औलिया कराम के दरों से वाबस्ता रहें, उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करते रहें। तब जाकर के आपका इल्म भी महफूज रहेगा और अमल भी महफूज रहेगा। हम उर्स मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल उर्स मनाते हैं, तकरीबात का मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करते हैं, एहतमाम करते हैं। हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि हम मेला लगाएं, हम मजमा लगाएं, हम सजावट कर दें, हम चरागा कर दें, अगरबत्तियां जला दें, हमने उर्स के मकासद को पूरा कर दिया। हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है, बल्कि असल उर्स तो ये है कि आप जिनका उर्स मना रहे हैं उनकी जिंदगी को जानें और उसके बाद अपनी जिंदगी में उसे उतारने की कोशिश करें, उनके उसवा हसना को, उनके सीरत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें। तब जाकर के आप सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले होंगे और इस दावे में भी आप सच्चे होंगे कि आप अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। वरना अगर आपने उर्स के इन तकाज़ों को पूरा नहीं किया, अल्लाह के महबूब बंदों के सीरत को नहीं अपनाया, उनके बताए हुए तरीकों को फरामोश कर दिया और उनके खिलाफ जाकर के आपने खूब लाइट बत्तियां लगाई, खूब प्रोग्रामात किए, खूब सारी चीजें की, अगरबत्तियां जलाई, चादरें चढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ आपने उनकी तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, आपने उनकी नाफरमानी कर दी, तो यकीन जाने कि आपकी ये चादरें, आपकी ये अगरबत्तियां, आपकी ये लाइटें आपके कोई काम नहीं आने वाली है अगर आपने उनकी एक पे हुक्म की, अगर आपने उनकी एक पे अमल की नाफरमानी कर दी, उनके खिलाफ वर्जी कर दी। तो हकीकी उर्स यही, और उर्स का मकसद, उर्स ऐसा कोई नहीं है कि उर्स मनाना एक नस्से कतई से साबित है, बल्कि उर्स की शुरुआत अगर आप देखें तो एक बामकसद तरीके से की गई ताकि वफात के दिन लोग, एक मौका आता है साल भर में, लोग इसी बहाने अपने बुजुर्गों की तारीख से, अपने बुजुर्गों की जिंदगी से, अपने बुजुर्गों की सीरत से शनासाई हासिल करते हैं, मारफत हासिल करते हैं। इसी बहाने कम से कम साल में एक बार हम जिनका उर्स मनाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है, कहां से आए, इनके तरीके क्या थे, इनके अमल क्या थे, इनकी सलाहियतें क्या थी, इनके कारनामे क्या थे और इनकी वो तालीमात क्या क्या हैं जिनको उन्होंने उम्मत को दिया है और अपने मुरीद और अपने अकीदतमंदों को उस पर चलने की तलकीन किया करते थे। कम से कम साल में हमें एक बार ये मौका मिल जाता है कि हम इसी बहाने उनको याद कर लिया करते हैं। तो अब जब यौम वफात मनाया जाता है, ये यौम विलादत मनाई जाती है, तो इसका मकसद ये होता है कि कम से कम उस दिन जमा होकर के इन बुजुर्गों के नाम इसाले सवाब करें और उसके साथ साथ उनके फयूज़ व बरक़ात हासिल करें और उसके साथ साथ ये अहद करें कि हम इनसे जुड़े हुए हैं, तो गोया हमें इनकी तालीमात भी अपनानी चाहिए, हमें इनके बताए हुए तरीके पर भी अमल करना चाहिए, हमें इनके सिखाए हुए रास्ते पर भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। वरना अगर यूं ही हमने खूब शोर शराबे से उर्स मना लिया और बुजुर्गों की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, तो यकीन माने कि आपने उर्स नहीं मनाया बल्कि आपने अपने शौक पूरे किए हैं। और अल्लाह के वलियों को आपके इन शौक की, आपके इन लाइटों की, अगरबत्तियों की, चादरों की और चरागों की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत अगर हकीकत में है तो सिर्फ और सिर्फ आपको है। आप इसका कितना अपने अंदर कितना गहरा असर लेते हैं, आप उनकी तालीमात को किस कदर अपनाते हैं। उर्स का फायदा बुजुर्गों को नहीं, आप लोगों को, हमें है कि हम इस बहाने उनको याद करके उनकी तालीमात को कितना ज्यादा अपडेट करते हैं और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम जिन भी बुजुर्गों का उर्स मनाए,
सबसे पहले उनकी तालीमात को अपनाने की कोशिश करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें और सिर्फ यूं ही रस्म रिवाज के तौर पर उर्स ना मनाएं, बल्कि हकीकी तौर पर उर्स मनाएं और यूं ही जिंदगी भर बुजुर्गों के दरों से वाबस्ता रहें और उनकी तालीमात को अपनाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बोलने में, बयान करने में जो कुछ भी लग़ज़िशें ख़ताएं हुई हैं उसे दरगुज़र फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।